हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। आप में से अधिकतर लोगों का सवाल है ये कि सर, हमें पत्नी पर केस कब करने चाहिए। पत्नी ने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, यानी बहुत सारे कृत्य या कुकृत्य किए, अपराध किए, लेकिन हमने अभी तक कुछ नहीं किया। तो हमें अपनी तरफ से अगर कुछ करना है तो उसका सही समय क्या है जो हमारे लिए फेवरेबल हो, जो हमारे फेवर में जाए, कब हमें ऐसा करना चाहिए। पहले ही कर देना चाहिए, या मुकदमों के दौरान, या जब वुमेन सेल में कंप्लेंट हो तब कर देना चाहिए, या जब एफआईआर दर्ज हो तब करनी चाहिए, या सारे मुकदमे हो जाने के बाद करना चाहिए, या मुकदमे चलने के बाद एक आध साल के बाद ऐसा करना चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका सही जवाब मिलना बहुत जरूरी है। गलत समय पे जो भी काम आप करेंगे वो आपके खिलाफ जाएगा, आपके फेवर में कभी नहीं जाएगा। यानी कि सही समय पर सही कार्य करोगे तभी रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो इसलिए दोस्तों, इस बात को अच्छे से आज की इस वीडियो में आपको समझना जरूरी है। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी आपके लिए इस तरह की वीडियो में लेके आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले पॉइंट पकड़ लेते हैं कि यदि आप कंप्लेंट शुरू में देते हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में नोकझोंक चल रही है, वाइफ आ नहीं रही है, बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने कहा जी नहीं मैं नहीं आ रही हूं, मतलब आपके प्रयास फेल हो चुके हैं, वाइफ अपने घर पे है, आप इधर हैं, दोनों की तरफ से कोई लिटिगेशन नहीं हुई है, किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई है। अब इस समय पे आपको अपनी तरफ से, यानी पति को अपनी तरफ से केस करने चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि यदि आप अपनी तरफ से केस करोगे तो जाहिर सी बात है केस में लीगल लैंग्वेज को यूज करोगे। लीगल लैंग्वेज किसी की भी ईगो को हर्ट करती है। और दोस्तों, जब वो ड्राफ्ट आपका उसको मिलेगा, नोटिस उसको मिलेगा, तो वो जब अपनी एफआईआर दर्ज कराएगी तो उसमें उसे जितना कुछ लिखवाना था उससे 10 गुना ज्यादा लिखवाएगी। यानी आपके लिए प्रॉब्लम निश्चित हो जाएगी और प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, आपकी मजबूत धाराएं में लगवा देगी। तो इसलिए दोस्तों, आपको अपनी तरफ से कोई भी केस वाइफ पर पहले नहीं करना है, कोई भी काउंटर केस पहले नहीं करना है। आप दोनों के बीच में जो भी नोकझोंक चल रही है चलने दीजिए। एक समय आएगा जब वाइफ वुमेन सेल में आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन दे देगी, आपको वहां से कॉल आएगा कि आपकी वाइफ ने यहां पर एप्लीकेशन दी है। क्या अब यह समय सही है काउंटर केस डालने के लिए? तो इसका आंसर है कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ गलत है। क्योंकि वुमेन सेल में अगर आपका केस डल रहा है और आपने काउंटर केस डाल दिए वाइफ पे, तो कई बार वो दबाव में आ जाती है और मामला एफआईआर तक पहुंचता नहीं है, उससे पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि आपने केस डाल दिया, मामला वुमेन सेल में है, और वुमेन सेल के बाद जब वो एफआईआर के लिए जाती है वहां वो कुछ और भी जाकर के उल्टा सीधा उसमें ऐड करा देती है। वो चीज हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की ये वाला पार्ट भी रहता है। और अच्छा ये रहता है कि अगर ये वुमेन सेल में ही आपकी पत्नी पे ये केसेस हो जाते हैं और वो डर जाती है कि भाई नहीं, ये भी गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, तो फिर वो आगे नहीं जाएगी, वो मामलों को वहीं निपटा लेगी। ये फायदा भी हो सकता है। तो दोनों ही चीजें हैं, मतलब थोड़ा रिस्क है, 50-50 मान के आप चलिए अगर इस स्टेज पर आप काउंटर केस डालते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टेज आती है एफआईआर के बाद। आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी, यानी वाइफ का प्रॉपर स्टेटमेंट इन एफआईआर आ चुका है। एफआईआर में आपको पता चल चुका है उसने आपके ऊपर क्या एलिगेशन लगाए हैं, ऑन रिकॉर्ड आ चुका है, आपकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद आप बेल वगैरह ले चुके हो, और अभी चार्जशीट फाइल हो चुकी है या होने वाली है। अब ये स्टेज, इसके बाद आप काउंटर केसेस कर सकते हो। तो इसका आंसर है यस, कर सकते हो। आप एफआईआर की कॉपी लीजिए, एफआईआर में जितना कुछ भी लिखा है आपके वकील साहब अपनी काबिलियत के हिसाब से उसमें से कंटेंट निकालेंगे, और कैसे बनाना है वो उनकी अपनी क्षमता है। कोई कैसे बनाता है वो सबकी अलग अलग क्षमता होती है। अब आपकी तरफ से 2-3 केस जो भी बनते हो, बढ़िया केस, मजबूत केस काउंटर बना करके वाइफ पर डाल दीजिए। लेकिन केस ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो हल्के हल्के केस डाल दिए। किसी ने वहां इनकम टैक्स में एप्लीकेशन दे दी, किसी ने डीपी एक्ट के लिए लिख दिया, किसी ने एक्सटॉर्शन डाल दिया, किसी ने डिफेमेशन डाल दिया। ये चीजें आपकी हेल्प नहीं करेंगी। अगर आप केस करोगे ना तो फिर ऐसा करो कि सामने वाला डर करके अपना 498 वापस ले। ये छोटे मोटे प्रहार करने से कुछ नहीं होगा, एक मोटा हथौड़े का प्रहार करना पड़ेगा जिससे सामने वाला एक ही चोट में फ्लैट हो जाए। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो, क्या करते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि चार्जशीट के बाद आप ये काम करेंगे तो आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि अपनी स्टेटमेंट जो एफआईआर में आ चुकी है, चार्जशीट में आ चुकी है, उसको उसके बाद वाइफ चेंज नहीं कर पाएगी। दूसरा दोस्तों, एक स्टेज ये होती है कि जब वाइफ ने एफआईआर कर दी, 125 का मुकदमा भी कर दिया और डीवी का मुकदमा भी कर दिया, अब इसके बाद पूरी तरह से संभावना खत्म। जो कुछ भी उसने जितना भी कहना होगा, जो भी ऐड करना होगा, उसने 125 में कर लिया, और ऐड करना होगा डीवी में कर दिया। इसके बाद जनरली वाइफ के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो कुछ और केस आपके ऊपर डालेगी। तो जब ये तीनों काम वो कर देती है, इन तीनों के बिहाफ पर काउंटर केस अगर हम बनाएं तो वो और स्ट्रांग रहेंगे और मजबूत रहेंगे। अगर आप वेट कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि वाइफ तीनों ही केस करेगी। कई बार होता है कि वो एफआईआर करती है और 125 डाल देती है, डीवी नहीं डालती। कई बार होता है एफआईआर करती है, डीवी डाल देती है, 125 नहीं डाल देती। तो इसलिए मतलब अगर उसने 2 केस भी डाल दिए, आप तीसरे का वेट कर रहे हो, तो उसे बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करना है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। यानी कुल मिला के अच्छा यही है कि अगर आप एफआईआर होने के
1 महीने के अंदर अंदर उस पर केसेज कर देते हो तो वो आपके दबाव में आ जाएगी, चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लेकिन यदि आप FIR होने के बाद 125 DV होने के बाद यानी मुकदमा हो जाने के बाद बहुत लंबे समय तक वेट करते हो कि देखते हैं सुलझ जाए, 1 साल बीत गया, उसके बाद आप काउंटर में जाओगे तो आपका काउंटर स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस तो वैसे आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी कि भाई 1 साल पहले की घटना है, आप आ जा रहे हैं, और कोर्ट भी यही कहेगी कि भाई जब घटना 1 साल पहले घटी आप पुलिस में क्यों नहीं गए, आपने तब क्यों नहीं मामला दर्ज कराया, आप क्यों आ रहे हैं। तो वो काउंटर केसेस के जो ग्राउंड्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे और आप काउंटर केस भी नहीं डाल पाएंगे। अच्छा समय वही है जब आपकी FIR दर्ज हुई, उसके बाद आप इन पर जो भी पॉसिबल हैवी काउंटर केसेज हो वो इनके किए गए अपराधों के लिए इन पर डाल दीजिए। ये सारी चीजें आपकी 6 महीने साल भर के अंदर अंदर वो सेटलमेंट पे आ जाएंगे, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि काउंटर केसेज आपको कब करने चाहिए और कब करने पर क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और यदि अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।